जय श्री राम दोस्तों। यह कथा बहुत ही रोचक है जो देवता तथा दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसी घटना के बाद भगवान शिव का एक और नाम नीलकंठ पड़ गया था। आज हम भगवान शिव का समुद्र मंथन में योगदान तथा उनके द्वारा विष पीने की कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब सृष्टि में महाप्रलय आई थी तब बहुत से अनमोल रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराई में समा गए थे। तब भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का निश्चय किया, जिससे उन्हें अमृत तथा अन्य अनमोल रत्नों की प्राप्ति हो सके। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें मथने के तौर पर मंदार पर्वत तथा रस्सी के लिए वासुकी नाग दिया। वह स्वयं कछुआ का अवतार लेकर मंदार पर्वत का भार अपने पीठ पर सहन किया। कहते हैं ना, हर अच्छाई के बाद बुराई भी जुड़ी होती है। यदि अमृत की प्राप्ति करनी थी तो उसकी जितनी मात्रा में विष का निकलना भी निश्चित था। देवता तथा दैत्यों के द्वारा समुद्र को मथने का कार्य चल ही रहा था कि उसमें से अथाह मात्रा में विष निकल पड़ा। इसी विष को हलाहल के नाम से जाना जाता है। यह विष इतना ज्यादा भयंकर तथा विषैला था कि संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसमें से तीव्र मात्रा में विषैले गैसें निकल रही थी, जिसे देखकर देवता तथा दैत्य दोनों में भय व्याप्त हो गया। कोई भी इस विष के पास नहीं जाना चाहता था तथा ना ही किसी में इतनी क्षमता थी। यह विष संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता था। जब देवता तथा दानवों को कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी देव के देव महादेव के पास सहायता मांगने गए। उन्होंने महादेव से इसका कोई उपाय निकालने की याचना की। जब महादेव ने देखा कि इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश संभव है तथा इसे ग्रहण करने की क्षमता किसी और के अंदर नहीं है, तब स्वयं उन्होंने उस विष को पीने का निश्चय किया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष अपने कंठ में उतार लिया। यह देखकर माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर हाथ रखा तथा उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया। इसी के कारण वह विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी बुलाया जाने लगा, अर्थात जिसका कंठ यानी कि गला नीले रंग का हो।